अक्सर ये सवाल पूछा जाता है या खुद से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कत्ल करने से पहले, कत्ल करते वक्त या कत्ल करने के बाद एक कातिल के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोचता है, उसे क्या महसूस होता है। इसी सवाल पर दुनिया भर में न जाने कितनी स्टडी हुई और जो जवाब मिले वो हैरान करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे कातिल की जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पांच कत्ल किए। 5 नवंबर 2024 ये वो दिन था जब वाराणसी में एक घर से 4 लाशें मिली थी। माँ, 2 बेटे और उनकी एक बेटी की लाश। उस घर से कुछ दूरी पर घर के मुखिया राजेंद्र गुप्ता की लाश मिली थी। कॉमन बात ये थी कि मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और पांचों के सिर में गोली मारी गई थी। इस खबर को जानकर लोग हैरान रह गए थे। लोग इस बात का अफसोस भी मना रहे थे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार अचानक खत्म हो गया। जब पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड की जांच शुरू की तो 34 साल पुरानी कहानी का खुलासा हुआ, जिससे पता चला कि 34 साल पहले राजेंद्र गुप्ता ने अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को ठीक इसी तरह सिर में गोली मारी थी। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता की भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जिस छोटे भाई की राजेंद्र गुप्ता ने हत्या की थी, उसी छोटे भाई के 3 बच्चे थे, 2 भाई और 1 बहन। इन तीनों को राजेंद्र ने अपने ही घर में पाला था। वो तीनों बच्चों को हमेशा मारता पीटता था, मगर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो तीनों बच्चे बड़े हो गए। उनमें से बहन की शादी हो गई और दोनों भाई काम के लिए दिल्ली चले गए, IT कंपनी में नौकरी करने लगे। इन्हीं में से एक भाई था विशाल गुप्ता उर्फ विक्की गुप्ता। जब विक्की गुप्ता की माँ बाप और उसके दादा का कत्ल हुआ था तब उसने वो तीनों कत्ल अपनी आंखों से देखे थे। विशाल वो मंजर कभी भुला नहीं पाया था और फिर आखिरकार पिछले साल दिवाली के मौके पर विशाल उर्फ विक्की अपने घर आया और इसी दौरान उसने 34 साल पुराना बदला लेने के लिए राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद विक्की गायब हो गया था। पूरे 3 महीने तक वो अलग अलग शहरों में छुपता रहा, लेकिन 3 महीने बाद अब जाकर वो पकड़ा गया और इसी गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जिंदगी के 3 हिस्सों की कहानी सुनाई, जिसका अंजाम 5 कत्ल पर जाकर पूरा हुआ। इस वारदात के बाद विशाल और विक्की की जिंदगी के तीनों हिस्सों की कहानी सामने आ गई। इस दौरान उसका चेहरा और हाव भाव सामान्य थे। उसकी पूरी जिंदगी 3 हिस्सों में कुछ इस तरह बटी हुई है। पहला हिस्सा उसके बचपन का है, जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब उसने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था। दूसरा हिस्सा बचपन से नौजवानी तक का है, जब वो अपने उसी माँ बाप और दादा के कातिल के घर में रहकर परवरिश पा रहा था, खुद पर और अपने छोटे भाई और बड़ी बहन पर तमाम जुल्मों सितम होते हुए देख रहा था। फिर उसकी जिंदगी का तीसरा हिस्सा आया, जिसमें विशाल ने अपने हाथों से 5 कत्ल कर डाले। आखिर कत्ल के बाद एक कातिल के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसे अपने किए का कोई अफसोस होता है? यकीन मानिए, विक्की इस मामले में एक बेहतरीन केस स्टडी है। आपको बता दें कि विक्की जब वाराणसी पुलिस की कस्टडी में एक थाने में बैठा था तो उससे सवाल पूछे गए। सवाल पूछने वाला एक पुलिस अफसर था। उस दौरान न चेहरे पे कोई शिकन, न आंखों में खौफ, न खड़खड़ाती जुबान। 1-2 नहीं, विक्की के हाथों से 5 कत्ल हुए, वो भी एक ही रात में। लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि विक्की एक पेशेवर क्रिमिनल या किलर है। इसकी जिंदगी का पहला क्राइम था। शायद इसलिए पकड़े जाने के बाद उसके चेहरे पर वो सख्त भाव या चालाकीपन कहीं नजर ही नहीं आया। इसके उलट उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून का भाव नजर आ रहा था।